यार हम बात करने वाले हैं कि व्हाट आर द पॉजिटिव्स एंड व्हाट आर द नेगेटिव्स फॉर एफसी बार्सिलोना। अभी तक गेम वीक 2 तक हमने दो गेम्स खेले, दो हरामखोर लो ब्लॉक टीम के खिलाफ, एक गिताफे के खिलाफ उनके घर पे, एक हमने खेला कादिज के खिलाफ अपने घर पे। मुझे पॉजिटिव्स भी नजर आ रहे हैं पर मेरे को नेगेटिव्स बहुत ज्यादा डरा रहे हैं, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं तो। बार्सिलोना के इतने गंदे नेगेटिव्स हैं एंड ये नेगेटिव्स की झलक आपको लास्ट सीजन दिखी थी। यू हैव सीन इट लास्ट सीजन एंड स्टिल अब तक वो सॉल्व नहीं हुई है, क्योंकि उसको सॉल्व करने के लिए हम पे जो बैकअप है वो हम पे दिसंबर में आना है। आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ? तो यार थोड़ा डिस्कस करते हैं पहली बार पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। तो मैं पहले तो नेगेटिव से ही शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि पॉजिटिव नोट पे हम वीडियो एंड करना चाहेंगे। तो पहले हम नेगेटिव से शुरुआत करते हैं। जरा मैं स्क्रीन शेयर कर दूं यहाँ पे। तो सबसे पहला पॉजिटिव, मतलब मेरा मतलब सबसे पहला नेगेटिव जिससे हम ये बात शुरू करने वाले हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ हो रही है। चलो, सबसे पहले नेगेटिव चीज की हम बात करने वाले हैं। पहले मैच की हम बात कर रहे हैं जो गेताफे वर्सेस एफसीपी हुआ था। सबसे बड़ा नेगेटिव मुझको लगता है इस हमारी टीम में जो सबसे बड़ा नेगेटिव है, इट्स रॉबर्ट लेवांडोस्की। ऑब्वियसली पॉजिटिवनेस है भाई, क्योंकि यार बंदा होल्ड अप प्ले में काफी अच्छा है, ड्रॉप डीप करता है। आप इसका हीट मैप देख लीजिए, कितना लेवल ड्रॉप डीप करके अंदर आता है, सब करता है। बट द प्रॉब्लम इज, मेरे को लेवा से ना वो चीज नहीं मिल रही है, बिकॉज ही नोस यार उसके प्लेस फिक्स है। मुझे लेवा से वो गोल्स नहीं मिल रहे हैं। लेवा कुछ ज्यादा ही सोच रहा है शॉट लेने से पहले। मान लो उसको कोई लूज बॉल पड़ी हुई मिलती है, तो उसको शॉट लेने के लिए क्या आप एक झटके में शॉट मारोगे ना सीधा बूम, वो बूम नहीं आ रहा। ही इज थिंकिंग टू मच। ही इज, मुझे अप टू द मार्क नहीं लग रहा है यार। कोई लेवल अप करना, बूस्ट अप करना, वो सब चीजें मुझे लेवा की तरफ से दिख नहीं रही हैं। मुझे लेवा की तरफ से बेस्ट चीज दिखी थी जब वो आया था लास्ट सीजन, उसके शुरू के 6 महीने। जिस तरह के बवाल तरीके से वो बॉडी कंट्रोल करके गोल मारता था, बैक हील वाला गोल मारा था उसने, चेस्ट पे कंट्रोल करके गोल मारा था उसने, विलेरियल के खिलाफ गोल मारा था उसने, हेडर पे गोल मारता था बंदा। वो सारी चीजें कहाँ गई अब? वो सारी चीजें अचानक से गायब दिख रही हैं कि ये वो लेवा है ही नहीं। वर्ल्ड कप के बाद से जिस हम लेवा को देख रहे हैं वो अलग ही लेवल पे डाउन हो रहा है। डाउन क्यों हो रहा है पता नहीं, बंदे पे वो चीज ही नहीं आ रही है। बंदे की जो अच्छी चीजें हैं उसका मैं, समटाइम्स यू हैव टू बी रिजल्ट ओरिएंटेड। आप ओरिएंट करोगे कि यार गोल एक्सपेक्टेड गोल रेशियो कितना दे रहा है लेवांडोव्स्की? 0.41। एक्सपेक्टेड असिस्ट कितने दे रहा है? 0.02, व्हिच इज सो लेस। इस मैच में लेवा ने शॉट्स ऑन टारगेट कितने लिए थे? दो। ये गेताफे वाले मैच की बात कर रहा हूं मैं। 31 टचेस 19 में से 14 एक्यूरेट पासेस, 31 टचेस, एक लॉन्ग बॉल, ग्राउंड डुअल वन और ये सब। 10 बार पोजीशन लॉस। पोजीशन तो खैर हर कोई लॉस करता है आगे से, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बट यार इट्स साइन ऑफ कंसर्न। रफीनिया ने इस मैच में हका था, रफीनिया हमारे पास टाइम अवेलेबल नहीं होगा। पता होना चाहिए जब आप ऑलरेडी येलो कार्ड में, तब ऐसी हरकतें ना करें। सामने वाले टीम के झांसे में ना पड़े आप, उनके प्लान के झांसे में आप पड़ गए और आपने ये हरकत कर दी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना बड़ा लेवांडोस्की एक नेगेटिव प्रोवाइड कर रहा है हमें। यस, ओनली नेगेटिव इन द अटैकिंग फ्रंट इज लेवांडोस्की? नो। हमारे विंगर्स भी हमको उतना ही डिसअपॉइंट कर रहे हैं यहाँ, जैसे हमारे हमें रफीना ने डिसअपॉइंट किया। हमने यहाँ गुंडोगॉन को खिलाया था एक फॉल्स फिंगर की तरह। मेरे हिसाब से ये गेम बारसा ऑब्वियसली डिजर्व करती थी, तो ये गिरता था। बारसा ऑब्वियसली ये गेम डिजर्व करती थी जीतना मेरे हिसाब से, बट दे कुड नॉट वॉन इट एज सिंपल एज दैट। अगर मैं कादिज वाले गेम की बात करूं, ठीक है, और अगर मैं यूं गेताफे और बारसा वाला गेम की अगर मैंने पूरी बात कर ली हो, तो पोजीशन पोजीशन सब रखने के बाद भी क्या हो गया? व्हाट बारसा डिड? इतना पोजीशन रख कर क्या कर लिया? कुछ नहीं, क्योंकि हमने गोल तो मारे ही नहीं। अगर मैं इसके स्टैट्स खोलूं, लेट वेट अ सेकंड यार। हाँ, स्टैटिस्टिक्स। एक्सपेक्टेड गोल रेशियो कितना है भाई? देख लो तुम खुद। बार्सिलोना ही है ये तुम्हारी जो एक्सपेक्टेड गोल कितने हैं इसमें? एक्सपेक्टेड गोल इज 1.49। कितने गोल मारे? जीरो। मतलब एक गोल तो कहीं ना कहीं से आना ही था जो नहीं है। बॉल पोजीशन 75%, 75% बॉल रख के भी हम गेम को जीत नहीं पाए। 14 में से 4 शॉट हमने ऑन टारगेट मारे, 7 ऑन ऑफ टारगेट, 3 ब्लॉक हुए। ऑफ साइड फलाना ढिमका सब लिखा हुआ है इस पे। 19 फ्री किक्स। एंड हाँ, फ्री किक्स पे भी मैं आऊंगा। 4 बिग चांसेस और 4 बिग चांसेस मिस्ड, उसमें से एक बिग चांस लेवा ने मिस किया। तो इतने बिग चांसेस मिस करने के बाद और इतने पोजीशन रखने के बाद आप
कहीं ना कहीं ये पॉइंट ऑफ कंसर्न है। अगर आप यार लो ब्लॉक के खिलाफ आप हाँ करते हो, दिक्कतें आती हैं आपको, क्यों आती है दिक्कतें भाई इतनी? आप ऐसा मिडफील्ड में आप पे कोई ऐसा बंदा क्यों नहीं है जो लॉन्ग शॉट ले सके? तोड़ने का सिर्फ इन या तो बिहाइंड लाइन तुम रन निकालो, उस दिन रन निकल नहीं रहे ढंग से, ठीक है? इतने चांसेस मिले जो ऑफ साइड थे उसमें गुंडोगॉन के दो ऑफ साइड थे, जहां अगर वो लाइन पे रहता तो यार वो अच्छे खासे गोल चांस क्रिएट हो सकते थे। और मुझे सबसे बड़ी बात तो ये बता दो कि हमारे मिडफील्ड में ऐसा कौन सा बंदा है जो लॉन्ग शॉट ले सकता है? मैंने फर्मिन लोपेस का प्री सीजन में लॉन्ग शॉट देखा था एक मैड्रिड के खिलाफ, उसके अलावा आई एम नॉट सीन एनी अदर मिडफील्डर, चाहे वो पेड्रिको हो चाहे गावी हो, इनसे मैं लॉन्ग शॉट एक्सपेक्ट नहीं करता। पेड्री से मैं कामनेस कंपोजर एक्सपेक्ट करता हूँ, लॉन्ग शॉट नहीं। तो हु इज द वन हु विल गिव अस द लॉन्ग शॉट फ्रॉम द मिडफील्ड? ओरियल रेम्यू कैन। ओरियल रेम्यू इज द ओनली पर्सन इन द मिडफील्ड हु कैन गिव अस द लॉन्ग शॉट्स। कोई वो लॉन्ग शॉट वाला थ्रेड दे, जो कि लेना पड़ेगा। एट टाइम्स गुंडोगॉन को भी लेना पड़ेगा, जैसे उसने एफए कप में गोल मारा था, गुंडोगॉन को भी लॉन्ग शॉट वाले थ्रेड देने पड़ेंगे। यू हैव टू गिव लॉन्ग शॉट थ्रेड अगेंस्ट द लो ब्लॉक। ऐसे आप कैसे खेलोगे? तो ये मैं पहले मैच की बात कर रहा हूँ जहाँ इतना पोजीशन रख के भी कुछ नहीं हुआ, और बारसा को तुम जितने फ्री किक दे दो। मैंने ऑब्वियसली कहा है कि भाई एक बंदा था जो कहीं से भी फ्री किक लेके थ्रेड प्रोवाइड करता था, गोल मार के देता था, कुछ ना कुछ करके देता था। बट अब के टाइम पे बारसा को तुम बॉक्स के 1 सेंटीमीटर बार भी फ्री किक दोगे, बारसा फ्री किक नहीं मार पाएगा, ठीक है? मतलब घंटा किसी टीम को डर नहीं होगा अगर बारसा को फ्री किक मिल भी जाती है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, किसी को डर नहीं है, वो खौफ जा चुका है। और तब से आप देख सकते हैं 2 साल से लीग तो क्या चैंपियंस लीग कहीं भी एक भी फ्री किक से गोल नहीं मारा है, एक्सेप्ट अगर मैं प्री सीजन में रफीना का डिफ्लेक्टेड वाला फ्री किक वाला गोल मैं हटा दूं तो उसके अलावा एक भी गोल नहीं मारा। बार्सा हैज नेवर कम क्लोज टू स्कोर अ फ्री किक इतने टाइम से। अगर मैं कल के मैच की बात करूं तो यार कल का मैच समहाउ बार्सिलोना यार वॉन, समहाउ वी वॉन। टर स्टेगन का वन ऑन वन सेव, फ्रैंकी डियोंग का यहाँ कितना अच्छा रोल था। बट अगेन वन सेम प्रॉब्लम, लेवांडोस्की। यहाँ पे चलो इसके हीट मैप ज्यादा बेटर है, सेकंड हाफ में बंदा ज्यादा अहेड दिखा था हमको। अगर हम दोनों मैप्स को कंपेयर करें, एक्सपेक्टेड ऐसे 0.01 और 0.02, एक्सपेक्टेड गोल पहले मैच में 0.41 या 0.45। तो इतना कुछ लेवांडोस्की ने यहाँ भी नहीं किया। शॉट ऑन टारगेट एक, शॉट ऑफ टारगेट एक, शॉट ब्लॉक 3, ठीक है? बिग चांसेस मिस्ड 142 टचेस, ठीक है? प्रोसेस भी बंदे ने डाले, बिग चांसेस क्रिएटेड 1, ठीक है? तो लेवांडोस्की ने ये चीजें की है, 15 बार बॉल लूज की है, लास्ट टाइम से ज्यादा बॉल लूज की है इसने, ऑब्वियसली क्योंकि कुछ ज्यादा ही तरीके से डिफेंड कर रहे थे वो। तो भाई क्या करें हम इस लेवांडोस्की का? व्हाट शुड वी डू विद दिस लेवांडोस्की? मेरा प्योर क्रिटिसिज्म इस चीज पे है कि यार बंदा तो तेरे को गोल मारने हैं भाई, यू आर देयर टू स्कोर गोल्स, बट व्हाट यू आर डूइंग समथिंग व्हिच वी लाइक। ऐसा नहीं है कि यार तू होल्ड अप प्ले कर रहा है, तो ये सब चीजें कर रहा है तो हमें उससे दिक्कत है। हमें दिक्कत इस बात से है कि ऑन द फ्रंट गोल्स नहीं आ रहे हैं। जहां तेरे को तुरंत गोल के लिए अपने पैर का क्लच वाला बटन दबाना चाहिए, वहां तू सोच रहा है, तू इतना टाइम मेरा सोचने में, हेडिंग में तू उतना सही नहीं हो रहा है। ये क्रिटिसिज्म लास्ट सीजन से आ रहा है। फर्स्ट टच इतने खराब है, इतने खराब फर्स्ट टच है, कितनी बार इसने ऐसी बॉल लूज किया लेवांडोस्की। तो हमें एक एक्स्ट्रा बंदा चाहिए, विटर होके हमें चाहिए, या कोई और हमको चाहिए जो हमको एक एक्स्ट्रा बंदा प्रोवाइड कर सके। क्या लेपा से काम नहीं हो रहा है तो कोई और स्टार कम से कम दिखाओ तो यार कि कोई है उस पोजीशन पे। क्योंकि यार लेवा से मेरे को बड़ी लेथार्जिक से अप्रोच दिख रही है, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं। मे बी इट विल बी टू मच टू से, बट बहुत ही आई एम नॉट सीइंग एनी काइंड ऑफ यार लेवा कुछ अटैकिंग थ्रेट में ऐसा दे रहा है यार, वो पूरा जोश लगा दे रहा है। आई एम सीइंग सो मच मुझे बड़ा खराब लगता है देख के। एक्सेप्ट दी हेडर वाली चीज जो उसने की, अपने डिफेंडर मार्कर को खींच के उसने क्या कहते हैं फरहान टोरेस के लिए उसने जो असिस्ट प्रोवाइड किया, दैट वाज अ ब्रिलियंट पीस ऑफ माइंड। एंड इसी वजह से लेवांडोस्की पे हम थोड़ा ट्रस्ट दिखाते हैं। बट जिसके लिए वो जाना जाता है, जो हम उसे करना चाहते हैं कि वो अपफ्रंट जाए, गोल स्कोर करे, बॉल दिख रही है शूट ले, शूट ले, सोच किस बात कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्यों सोच रहा है पास करने का, शूट ले। हेडर के चांसेस मिल रहे हैं तो क्यों तू खराब हेडर ले रहा है, ढंग से हेडर ले। वी वांट हिम टू इंप्रूव। उसका फॉर्म डाउन हुआ है, सबको पता है, एज हो रही है, सबको पता है। वी नीड हिम टू स्टेप अप। पर कब तक करेगा? एक्सपेक्टेड गोल रेशियो देख लिया बारसा का, इसमें 3.48। एंड उधर कादिस का भी एक गोल था जो हमने नहीं होने दिया ऑब्वियसली। एक्सपेक्टेड असिस्ट देख लीजिए तो हमने 2 गोल मार दिए, हमने 2 असिस्ट दे दिए, तो यहाँ तो हो गया। यहाँ पे भी 75% बॉल पोजीशन, 24 शॉट्स, 10 शॉट ऑन टारगेट। अब देखो यार बारसा किस स्टाइल से खेल रही है। 6 बिग चांसेस में से 4 मिस, एक भी हिट वुडवर्क। तो भाई ये क्या है?
इतने बिग चांसेस में से लाइक मैं तो चाहूंगा ना कि हमारे क्लिनिकलनेस ज्यादा हो, क्लिनिकलनेस कम होने का सबसे बड़ा श्रेय लेवेंडोस्की पे जाएगा। ही इज अवर स्ट्राइकर। हाँ भाई उसने एक ही बिग चांस मिस किया था, पर आई नीड अवर स्ट्राइकर टू स्टेप अप। ठीक है, यहाँ और प्लेयर्स इतना कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। यमीन यमाल था भाई, बंदे ने चांसेस अच्छे क्रिएट किया भाई, 16 साल का ही बंदा है, मैं क्या प्रेशर डालूं उस पे। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आपने बाल्डे को खिला दिया। बाल्डे बाल्डे गोल्स के लिए, इतना गोल्स के लिए नहीं जाएगा, ही विल जस्ट गो एंड क्रॉस देयर, विच इज अ वेरी डिपेंडेबल ऑप्शन कि बाल्डे यही करेगा, ड्रिबल पास करेगा थोड़ा, और उसके क्रॉसिंग भी परफेक्ट नहीं होते हैं जैसे जॉर्डी एल्बा के होते थे। तो यू नीड टू फाइंड द सॉल्यूशन। आप आपडे को खिलाते हैं टाइम्स पर, आपडे भी यंग है यार, थोड़े रॉ रॉ प्लेयर्स हैं, उनको या तो आप तराशो या आप कुछ एक्सपीरियंस लाओ, एज सिंपल एज। आपको यूसीएल में भी आगे बढ़ना है, लीग में तो चलो ऐसे चल जाएगा कैसे ना कैसे करके, क्योंकि लीग इस, मतलब आपको माड्रिड के खिलाफ जीतना है तो आपको यार वहां भी थोड़ा वो करना पड़ेगा। अगर मैं इसमें फर्स्ट हाफ का देखो, आप देखिए कितना बारसा बेकार खेली है, 78% पोजीशन रख के भी बारसा कुछ नहीं कर पाई, कुछ नहीं कर पाई फर्स्ट हाफ में। तो चार बिग चांसेस में से चार मिस तो आपके फर्स्ट हाफ में ही हुए। एंड सेकंड हाफ में ही चीजें सुधरी बार्सिलोना की भी, जब बारसा ने शॉट, जब एक गोल पड़ गया तो गादीस खुल गई अपने आप। इतनी फ्री किक्स लेने के चांसेस हैं, बट बार्सिलोना फ्री किक नहीं ले पा रही है। बार्सिलोना आर नॉट एबल टू टेक अ फ्री किक। क्यों? क्योंकि भाई फ्री किक टेकर नहीं है यहाँ पे। एक एक्सपर्ट था, एक बंदा था जो मारता था, बार बार कह रहा हूँ, अब वो नहीं है, तो अब दिक्कत हो रही है। तो यार अब नेगेटिव्स की बहुत बात हो गई, नेगेटिव्स में रॉबर्ट लेवेंडोस्की की बात कर ली हमने, और मेरे को कोई नेगेटिव दिख नहीं रहा। और हाँ ऑब्वियसली जो हमारे अटैकिंग फ्रंट है, विंगर्स की हमको जरूरत है, वो प्रॉपर विंगर नहीं है। लमीन यमाल जैसे 16 साल के बंदे पे प्रेशर डाला है, बाल्डे के कंधों पे प्रेशर डाला है, जिससे कुछ नहीं होगा। वी नीड प्रॉपर विंगर्स, जो वहाँ पे नहीं है। हम विंगर्स की तरह किसी को मौका ही नहीं दे रहे हैं। तो if we move ahead to the positives, the biggest positive is Oriol Romeu। बंदा जिस तरीके से अपनी टीम का स्ट्रक्चर मेंटेन करता है, फ्रेंकी खुद को अनलॉक कर पाता है, चाहे इस गेम में भी देख लो, गुंडोगॉन खुद को अनलॉक कर पाता है, बिकॉज ओरियल रिम्यू इज देयर टू मेंटेन द स्ट्रक्चर। ही इज देयर टू, कि भाई वो बंदा देखेगा कि भाई कहाँ से बॉल लूज हो रही है, कहाँ उसको जाके इंटरसेप्ट करना है ताकि आगे अटैक ना बने। बंदा वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से करता है। बंदा बॉल जीतने में ज्यादा सक्षम है। बुस्केट से कंपेयर करो तो जो लेट वाला बुस्केट है, मतलब जो लास्ट सीजन था हमारे पास। और जो ओरियल रिम्यू की सबसे बड़ी चीज है फिजिकलिटी। आप उसको धक्का देके सिर्फ गिरा नहीं सकते भाई, बंदा फिजिकल है बहुत ज्यादा, तुम धक्का दोगे तो वही चोट लग जाएगी। एंड इसकी जो लॉन्ग शॉट वाले थ्रेड्स जो बीच बीच में आएंगे, वो भी एक एक एक्स्ट्रा फैक्टर प्रोवाइड करते हैं हमको। तो ओरियल रिम्यू 5 मिलियन के अंदर आप अपने सिस्टम में एक ऐसा प्लेयर ले आते हो जो बुस्केट्स की कमी को कई हद तक भर रहा है। ऑब्वियसली नॉट 100%, बुस्केट जैसे प्लेयर मिलना मुश्किल है, क्योंकि वहां सिंगल पिवट खेलते थे। बट यहाँ ओरियल लिम्यू इज डूइंग हिज वर्क परफेक्टली, सीइंग हिज प्राइस टैग, सीइंग ही इज अ ला मासिया प्लेयर, एंड सीइंग ही इज ऑन हिज रिडेम्पशन आर्क। भाई बंदा जिरोना और तुम्हारे साउथहैम्पटन जैसे क्लब में खेलने के बाद अगेन ही इज बैक टू हिज ओन क्लब बार्सिलोना। पॉजिटिव्स, पेड्री ऑब्वियसली इज ऑलवेज अ पॉजिटिव। ये वर्ड याद रखना, पेड्री इज ऑलवेज अ पॉजिटिव फॉर एफसीबी। जिस दिन ये पेड्री हटा, उस दिन मिडफील्ड से क्रिएटिविटी हटी, चाहे गुंडोगॉन हो चाहे जो भी हो। पेड्री इज अवर की, उसको हमको फिट रखना है। उसी ने गोल निकाल के दिया है हमें। ठीक है, ही इज द गाय हु कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स फॉर अस। गावी लो ब्लॉक के खिलाफ या जब नहीं चलता था यार, मुझे लग रहा था हमें फर्मिन लोपेस को लाना चाहिए था, he could have done better। बाकी हम लाए थे गावी की जगह अंशु फाटी को, एंड ही वाज डूइंग गुड। दैट्स अ गुड साइन। अनदर पॉजिटिव तो तुम्हारा अंशु पाटी है, जो अंशु पाटी कर रहा है, ही इज लुकिंग मोर शार्पर देन बिफोर। ऑब्वियसली ये गोल चांस में से हुआ जब वो कर्ल करना चाह रहा था, बट बॉल है उसने उधर मार दी। इट होता है भाई, पैर पे कहीं और जगह लग गई, बट उसको वो दिक्कत, वो चीज से पहले वो निराश होता था ना, तो वो उसका कॉन्फिडेंस डाउन होता था। ही वाज एंग्री फ्रॉम हिमसेल्फ कि यार ये मैंने कैसे चांस मिस कर दिया। ठीक है, एंड ही वांट टू डू बेटर। ये जो अप्रोच चेंज हुआ है फरहान टोरेस का, देख लो, ही वांट्स हिज बुल मेंटालिटी एंड ही इज हैविंग इट। फरहान टोरेस अपना रिडेम्पशन आर्क दिखाएगा। एंड मैं ओवर हाइप नहीं कर रहा हूँ, फरहान टोरेस ने आते ही यार गोल मार दिया यार। he did it and the way he lashed on the ball, it showed his confidence। अगर उसकी जगह लेवा होता तो मेरे हिसाब से मेरे पे कॉन्फिडेंस नहीं है। लेवा could have missed it, लेवा could have missed it, और लेवा could have been tackled by the defender। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, लेवा का इतना कॉन्फिडेंस इस समय मेरे को डाउन लग रहा है, और इस समय मेरे को थोड़ा डिसइंटरेस्टेड सा लग रहा है। आप अगर, मैं कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूँ, लेकिन हिज बॉडी लैंग्वेज इज नॉट शोइंग। पहले वो ना सेंटर बैक से बात करता रहता था, जब वो आया था सेंटर बैक से बात करता रहता था, कैसे बॉल डालो, क्या करो, क्या नहीं करो। अब वो नहीं करता। मुझे पता नहीं क्यों लेवेंडोस्की सीम्स अ बिट डिसइंटरेस्टेड इन दिस टीम। आई डोंट नो व्हाई, क्या उसके इशू चल रहे हैं। मेरे हिसाब से एक कंपटीशन आपको लाना चाहिए लेवेंडोस्की।
क्योंकि अगर ये लेवांडोस्की यूसीएल में खेलेगा तो हम नहीं जीतेंगे, मतलब सिर्फ ये लेवांडोस्की हमारा अटैकिंग थ्रेट होगा तो जीतने की प्रोबेबिलिटी हमारी कम होगी। वी नीड मोर ऑप्शंस ऑन द विंग्स एज वेल। लमीन यमाल है भाई, 16 साल का लौंडा, कब तक करेगा? लेकिन पॉजिटिव्स ऑब्वियसली फ्रैंकी डियोंग एंड ओरियल रिम्यू का जो पेयर बना है, इसमें ऑब्वियसली फ्रैंकी डियोंग एक तरीके से एक ऐसा पीछे से जिस तरीके से वो बॉल प्रोग्रेस कर रहा था, ही वाज टू गुड मैन, ही वाज टू। फ्रैंकी डियोंग का जो रिडेम्पशन आर्क, फरहान टोरेस में मैं देख रहा हूँ, अंसु फाटी का मैं देख रहा हूँ, लमीन यमाल में जो टैलेंट है मैं वो देख रहा हूँ, ओरियल रिम्यू और जो गुंडोगन जिस तरीके से इस टीम में बैठेगा, ये सब चीजें देख के यार यू सीम लाइक इट्स अ स्पेशल थिंग, इट्स अ स्पेशल थिंग। एंड जो कैप्टनसी आर्मेंट आपको मार्क आंद्रे टर स्टेगन को दिया, एंड कल यार सर्जियो रोबर्टो भी आया था, ही आल्सो हैड अ डिसेंट गेम। यार ही यूज हिम एज अ यूटिलिटी प्लेयर, नॉट एज अ मेन प्लेयर, एज सिंपल एज दैट, एंड वी कैन डू बेटर। Barca can do a lot better. Robert Lewandowski should improve his game. Come on, रोबर्ट लेवेंडोस्की का गेम कम हुआ है, सबको पता है, सबको पता है ये चीज। और मैं इससे बहुत ज्यादा टेंस्ड हूँ, और मेरे को ना यार पॉजिटिव साइंस दिख नहीं रहे। मैं उम्मीद करूंगा कि लेवेंडोस्की स्कोरिंग शीट पे, 2 मैच हो गए लेवेंडोस्की ने गोल स्कोर नहीं किया। लास्ट ईयर का टॉप स्कोरर अपने सीजन के शुरू में गोल स्कोर नहीं करता है, हाँ 2 ही तो मैचेस हुए हैं, बट यार मेरे को वो बंदा इतना शार्प नहीं दिखा है। इज लुकिंग मोर टायर्ड टू मी, आई डोंट नो व्हाई, बट ये मुझे लगा। एंड इसकी पॉजिटिव सबसे बड़ी इसकी मिडफील्ड है, डिफेंस लाइन में मैं पॉजिटिव में गिन सकता हूँ। सबसे बड़ी नेगेटिव इस टीम की है इसकी अटैकिंग फ्रंट्स। हमको नहीं पता कौन हमको क्या देगा, हम टू मच डिपेंडेंट ऑन द इंटीरियर्स फॉर द गोल्स। वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अवर विंगर्स, विंगर्स सारे इनएक्सपीरियंस्ड है, चाहे यमाल ले लो चाहे मैं आपडे ले लूँ, तो वी नीड एक्सपीरियंस देयर एज वेल। अगर मैं वहाँ फेरान टोरस को फॉल्स नाइन खिलाने लगूँ तो, या फिर मैं, क्योंकि हम वो इंटीरियर ही आएगा बंदा, या फिर मैं किसी और, अगर मैं आपडे ही ऑप्शन है लेफ्ट विंग पे मेरे हिसाब से, और अंशु फाटी को डाल देंगे। पर मेरे हिसाब से अंशु फाटी किस जिस पोजीशन में कल खेला था उस पोजीशन में ही इज मोर थ्रेटनिंग देन ऑन द लेफ्ट विंग, एज सिंपल एज दैट। बार्सा कैन डू बेटर, बार्सा नीड बेटर ऑप्शंस मेरे हिसाब से, कुछ लोन डील स्ट्रक करनी पड़ेगी यार। कैंसेलो आएगा तो हमारा राइट बैक का, या फिर कैंसेलो को हम राइट विंग भी कहीं भी खिला सकते हैं कैंसेलो को। एंड आई थिंक लोन पे हमें कुछ ना कुछ साइनिंग्स करनी पड़ेंगे। लाइक हमें मिडफील्ड पे जरूरत नहीं है साइनिंग्स की, तो यार एटलीस्ट एक स्ट्राइकर ऑन लोन, एक सस्ता सा स्ट्राइकर on loan who can provide some other dimension to the team which we need in the link up play or in terms of heading ability or anything else. So we have to see. यार यही तब तक का डिस्कशन है, तब तक के लिए वी विल सी यू अल्टिल नेक्स्ट टाइम। ठीक है, बहुत लंबी बात कर ली मैंने इस पे, काफी रॉ वीडियो बनाया था मैंने ये वाला। तो यार लेट सी, आई होप बार्सा विल डू बेटर। मुझे गेम वीक 2 में काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग दोनों गेम्स थे यार। अगर मैं लास्ट के 20 मिनट इस गेम के भी हटा दूं तो यार लाइक मैं कहूँ 90 90 180 मिनट होते हैं, उससे भी एक्स्ट्रा टाइम ऐड कर लो तो वो 200 तक पहुंच जाएगा आराम से। 200 मिनट के गेम में सिर्फ भी आपका 10% गेम जो है वो आपके लिए एंटरटेनिंग रहे, बाकी आपके लिए जितना बचा हुआ वो आपके लिए 90% वो आपके लिए एकदम फ्रस्ट्रेटिंग गेम रहा है। तो यार इट तो पॉइंट ऑफ कंसर्न है ही ना यार, इससे ज्यादा क्या ही बोलूं मैं। इट्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न, यहाँ ब्लेम हर किसी को जाता है। और जो पॉजिटिव्स हैं वो हमको दिख रहे हैं, और जो नेगेटिव्स हैं वो भी हमें साफ साफ क्लियर है कि यार अटैकिंग फ्रंट पे दिक्कत है बारसा को। डिफेंस मिडफील्ड सॉर्ट करने के बाद भी टू मच डिपेंडेंसी ऑन इंटीरियर्स। वी नीड अटैकिंग थ्रेट फ्रॉम अवर विंगर्स एज वेल। वो अटैकिंग थ्रेट गायब है इतने सालों से, पता नहीं क्यों। सो यार सी यू नेक्स्ट टाइम, ये मैं शायद दूसरी बार कह रहा हूँ। ठीक।